मधुबनी पहुंचे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बिहार में नौकरी को लेकर बड़ा ऐलान किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि महज 1.5 साल के भीतर महागठबंधन की सरकार ने 2 लाख से ज्यादा शिक्षकों की नौकरी के साथ साथ अन्य विभागों में भी नौकरी दी है और आने वाले वक्त में सरकार और भी नौकरी देने जा रही है। तेजस्वी यादव झंझारपुर में पूर्व राज्यसभा सांसद रामदेव भंडारी की प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे थे। इस दौरान तेजस्वी यादव ने एक सभा को भी संबोधित किया, जहां उन्होंने पीएम मोदी पर जोरदार हमला बोला। धन्यवाद। सब लोग यहाँ जो है इस बात को मानते होंगे कि हम लोगों का अगर असली दुश्मन है तो बेरोजगारी ही असली दुश्मन है, भूखमरी ही असली दुश्मन है और महंगाई असली दुश्मन है। लोगों के साथ आर्थिक न्याय कैसे हो, सामाजिक न्याय के साथ साथ ये हमारी महागठबंधन सरकार का पहला प्रायोरिटी है कि लोगों को सामाजिक न्याय के साथ साथ आज के दौर में हम लोगों को आर्थिक न्याय दिलाने का काम करें। सरकार को 1.5 साल हुआ है बनते हुए। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में दोबारा महागठबंधन बना है, सरकार बनी है और 1-1.5 साल के भीतर जो देश में किसी राज्य ने जो काम नहीं किया उस काम को बिहार ने कर। गया पहुंचे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने जातीय जनगणना की रिपोर्ट को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने जातीय जनगणना की रिपोर्ट को आंकड़ों के साथ जारी करने का आदेश दिया है, उसे लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि ये पहले से ही पब्लिक डोमेन में है। सदन के पटल पर रिपोर्ट को रखा जा चुका है। तेजस्वी यादव 4 जनवरी को महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद धर्मगुरु दलाई लामा से मुलाकात भी करेंगे। वहीं नीतीश को संयोजक बनाए जाने की बातों पर तेजस्वी ने कहा कि अगर ऐसा प्रस्ताव सीएम के लिए आता है तो ये बेहतर है। जैसा कि हम लोग सभी को मालूम है कि बोधगया में बौद्ध गुरु पवन पावन दलाई लामा जी प्रवास कर रहे हैं और बौद्ध धर्म ऐसा धर्म है जो शांति, सद्भाव, भाईचारा और समता का प्रतीक है और संदेश देने वाला धर्म है। तो वर्तमान माहौल में, देश में जो माहौल है, उस माहौल से छुटकारा दिलाने के लिए और शांति सद्भाव का संदेश देने के लिए हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। उनका दलाई लामा जी से मिलने का कार्यक्रम है, आशीर्वाद लेने का कार्यक्रम है। तो आज यहाँ पर हम लोग एयरपोर्ट पर उनके स्वागत में खड़े थे। आज रात्रि विश्राम भी है। कुछ कार्यकर्ताओं से यहाँ मुलाकात हुई, बाकी कार्यकर्ताओं को उन्होंने बोधगया में मिलने के लिए बुलाया है। पब्लिक डोमेन में नहीं है, पब्लिक डोमेन में तो डाला ही गया है ना भाई, और बल्कि सदन के पटल पर रखा ही गया सारा। वो भी कास्ट बेस्ड सर्वे हुआ जो पिछला विधानसभा सत्र था, जब सदन के पटल में रख दिया गया, कॉपी जो बढ़ गई तो पब्लिक डोमेन हो ही गया। सारी सबको तो जानकारी दे ही दी गई। सर, नीतीश कुमार संयोजक बन रहे हैं क्या इंडिया अलायंस के? नीतीश कुमार संयोजक बन रहे हैं इंडिया अलायंस? देखिए, एक बात समझिए, मुख्यमंत्री जी जो है सबसे अनुभवी है ना। अगर ऐसा कोई प्रस्ताव है तो अच्छा ही है बिहार के लिए। तो हम लोग तो मकसद है कि मिल करके बीजेपी को जो है हराए। हम लोग एक हुए पिछले साल अगस्त के महीने में, तो हम लोगों ने तो यही बात कही थी कि सब लोगों को एक करेंगे और एकजुट करके जो है हम लोग आगे लड़ाई लड़ेंगे। जैसा राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में एक तरफ जेडीयू ने साफ कर दिया कि निमंत्रण पत्र मिलने पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अयोध्या जा सकते हैं, दूसरी तरफ आरजेडी ने भी लेकर इसे अपना रुख साफ कर दिया। हम लोग यदुकुल हैं, हम लोग गर्गाचार्य जी को मानने वाले लोग हैं। गर्ग संहिता का अध्ययन करे भारतीय जनता पार्टी के लोग। पंडित, वृत्तिधारी पंडित और ब्राह्मण में अंतर होता है। ब्राह्मण ब्रह्म जानति ब्रह्मणः, पंडित जो वृत्ति को धारण करते हैं, वृत्ति कराते हैं, पूजा कराते हैं, पाठ कराते हैं, मरनी हरनी कराते हैं, शादी ब्याह कराते हैं, वो ब्राह्मण नहीं है, वो वृत्तिधारी पंडित हैं। और ब्राह्मण तो वो है जो ब्रह्म जानति ब्रह्मणः, जो गर्ग संहिता में वर्णित है, वेदों में वर्णित है। यही भगवान राम के चरित्र नहीं है, संत के स्वभाव थे। बूंद अघात सहाहि गिरी कैसे, खल के वचन संत सह जैसे। यह संत का स्वभाव है। भाजपा क्या है? उन्मादी विचारधारा है, कोई धर्म से मतलब नहीं। अरे हम लोग यदुकुल हैं, हम लोग गर्गाचार्य जी को मानने वाले लोग हैं।
गर्ग संहिता का अध्ययन करें। देश की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले की आज जयंती है। राष्ट्रीय लोक जनता दल के प्रदेश कार्यालय में सावित्रीबाई फूले की जयंती मनाई गई। राष्ट्रीय लोक जनता दल के नेताओं ने कहा कि सावित्रीबाई फूले उस समय में शिक्षिका थी जब कोई शिक्षक नहीं थे। आज उनकी बातों को लोग कुचलने का काम कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा हमेशा शिक्षा में सुधार की बात करते हैं। पार्टी कार्यालय में सावित्रीबाई फूले की जयंती समारोह आयोजित किया गया। तो सबसे पहले मैं सावित्रीबाई फूले के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूं और ये कहना चाहती हूं कि सावित्रीबाई फूले का जो पूरा जीवन रहा वो एक समाज सुधारक के रूप में रहा और उन्हीं के नीति और सिद्धांतों पे चलने वाली हमारी पार्टी और हमारे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी और राष्ट्रीय लोक जनता दल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी हैं और हम सब लोग को मिलकर ये प्रण लेना चाहिए कि हमको इन लोगों के नीतियों और सिद्धांतों पे चलते हुए समाज को सुधारना है। और इनका जो मेन जिसके लिए इनको जाना जाता है, मेन जो कारण था शिक्षा, महिलाओं की शिक्षा के लिए, तो हम यही कहना चाहेंगे कि उनका जो ये विचार था वो तभी सक्सेस है कि जब एक निचले स्तर तक शिक्षा पहुँचे। तो यही कहना चाहेंगे हम। आज पार्टी की ओर से राष्ट्रीय लोक जनता दल के बिहार प्रदेश कार्यालय में माता सावित्रीबाई फूले जी की जयंती मनाई गई है और आज हम लोग राष्ट्रीय लोक जनता दल के पूरे बिहार के राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता संकल्प लेते हैं कि आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी का जो सपना है माता सावित्रीबाई फूले और महात्मा ज्योतिबा राव फूले जी का जो अधूरा सपना रह गया उसको पूरा करने में हम तमाम राष्ट्रीय लोक जनता दल के कार्यकर्ता संकल्पित है और आने वाले समय में माता सावित्रीबाई फूले का जो अधूरा सपना रह गया उसको पूरा करने में कामयाब होंगे। सावित्रीबाई फूले जी का जो जयंती समारोह हम लोग मनाए तो माता सावित्रीबाई फूले की पूरी जीवनी ही एक संदेश है। जिस प्रकार से माता सावित्रीबाई फूले ने उस जमाने में, जिस जमाने में महिलाएं घूंघट से बाहर नहीं आती थी, लोगों के बीच खासकर महिलाओं के बीच में शिक्षा का प्रचार प्रसार जो किया वो आज भी एक आदर्श के रूप में जानी जाती है। और हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल और हमारे नेता श्री उपेंद्र कुशवाहा आज उन जैसे महापुरुषों से ही प्रेरणा लेकर शिक्षा में व्यापक सुधार हेतु एक जन संघर्ष का जो इनका कार्यक्रम चलता रहा राजनीति से इतर, वो ऐसे